हेलो दोस्तों। बिहार बोर्ड का मैट्रिक का जो परीक्षा होता है क्लास 10 का, इसमें इम्पोर्टेंट दोस्तों हम प्रश्न लिए हैं। आज हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर के बारे में। तो एक तरफ है उत्तल दर्पण, एक तरफ है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है या उठा हुआ होता है। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह प्रतिबिंब सीधा भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। किसमें? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो इसको दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसमें आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आभासी है, वास्तविक है। जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा प्रतिबिंब होगा, जो आभासी प्रतिबिंब होगा वह सीधा प्रतिबिंब होता है। इसमें प्रतिबिंब वस्तुओं से छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पे दोस्तों अगर वीडियो नहीं समझते हैं ना, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, उसके बारे में जानेंगे। यह है वास्तविक प्रतिबिंब, यह है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखे जा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। क्या आभासी प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में और आभासी प्रतिबिंब के बारे में अंतर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है दोस्तों अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस में क्या अंतर है उसके बारे में। तो यहाँ है उत्तल लेंस लिखा हुआ, यहाँ है अवतल लेंस लिखा हुआ। तो उत्तल लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, बीच में क्या होता है, बीच से मोटा होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों पर जो है पतला होता है, ऐसे होता है। बीच में मोटा है, किनारे पर पतला है, ऐसे होता है उत्तल लेंस। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस में अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह प्रतिबिंब सीधा होगा। अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं, कौन में? अवतल लेंस में। बीच में ये लेंस के था, बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है, ये ऐसे होता है। इसका उल्टा ऐसे होता है, बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, ऐसे होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये है उत्तल लेंस, ये है अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो हम लोग जानते हैं लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रक, जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो को करते हैं ख़त्म। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।